आज की हमारी कहानी है अपवित्र। बर्तन गिरने की आवाज सुन शिखा दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। पहुंचते देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दिया है। उसकी नजर जैसे ही शिखा पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, न जाने कौन घड़ी में मैं तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे। लगता है सब्जी में नमक की पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज की नई नवेली बहू शिखा की रुलाई छूट पड़ी। रुंधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई बाबूजी, गलती से 2 बार नमक डल गया होगा, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठाकर और चलती बन यहाँ से, मेरे गुस्से का इम्तिहान न ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू शिखा ने सुसकते हुए थाली उठाया और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जी यानी नरेंद्र सिंह ही रोबिले व्यक्तित्व के पुरुष हैं। उनकी कड़कती आवाज से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खरियान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनकी 2 बेटे हैं, अतुल और अजय हैं। पत्नी सालों पहले गुजर गई है। बड़े बेटे अतुल की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। शिखा नरेंद्र सिंह की नई नवेली दुल्हन एक गरीब परिवार से है, इसलिए ससुर जी हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। बड़े बेटे तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन, कहे रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सह करके भी शिखा अपने पति को ही अपना सर्वोत्तम समझती थी। 18 वर्षीय की मासी से शिखा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीब और खालिसी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिससे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, शिखा बिन माथे पर सिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुघरेले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। ससुर जी ने एक नजर में ही उसे अतुल के लिए पसंद कर लिया था। उसी रात, यूं तो ससुर जी कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी भी बात पर अन्न का अपमान कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव किया। ससुर जी ने शिखा अपने पति को बता रही थी, देख तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तेरा तुम्हें पता नहीं है, बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारे लिए बाबूजी माँ से कम नहीं है। अगर बाबूजी से मैंने एक भी तुम्हारे बारे में शिकायत सुनी तो उठा करके तेरे बाप के पास पटक आऊंगी। गाई मेरी बाबूजी का ध्यान न रख सके, उसे क्या फोड़े पर घिस के ले जाऊंगा। रिया चढ़ाते हुए अतुल ने शिखा को फटकार लगा दी। बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता, वो भी लल्ला जी कहे उसकी सारे फरमाइश पूरी करती। अतुल को शहर में गाड़ी चलाने का काम भी मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन ससुर जी और शिखा ही अकेले रहते। अजय के आते ससुर जी को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बाका नौजवान अजय भाई की अनुपस्थिति में घर, खेत, जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी का पैर दबाता
फिर अपने कमरे में जाकर सोता। शिखा अपने कमरे में बाप बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हुई जाती। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देखकर अजय की नीयत बदलने लगती थी। रात बेरात वो शिखा को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। शिखा भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तमन्ना से वो काम में जुट जाती। उधर अजय बदनीयती से उसे घूरता रहता। दिन भर सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ियाँ और सर पर पल्लो ओढ़े रहने वाली शिखा रात में हल्की जारजेट की साड़ी पहन लेती। पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल जिसके लटे उड़ उड़कर शिखा के चेहरे पर घूमती रहती, अजय के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। ससुर जी को अजय का यूं शिखा से बोलना बतियाना बुरा नहीं लगता था। न ही उन्हें कभी शिखा को बिन घूंघट करे अजय से बात करने को मना किया था। अजय से हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देते थे। शिखा के मन में कोई खोट न था। वो तो बस दो मीठे बोल की प्यासी थी जो उसे अपने जीवन में कभी सुनने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गरम मिजाज मिला गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था शिखा को। समय बीत रहा था। अजय की गंदी दृष्टि भी शिखा पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे के शादी में गए थे। अजय उस दिन देर रात को घर पहुंचा। देखा तो शिखा को अपने ही इंतजार करते पाया। भाभी, एक कप चाय बना देंगी? कान बहुत हो गई है, अभी लाई। आंचल समेटती शिखा रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि शिखा को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो अजय उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। न से भरी नजरें उसे शिखा पर डाली। शिखा एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेतना चाहा लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नजर से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप अजय को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे से वही पद चाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल अजय उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में लल्ला जी, कुछ चाहिए था क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं। अजय भी बिल्कुल बुला सकती हो। हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत। अजय कुटिलता से मुस्कुराया। शिखा पर घड़ों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी शिखा। अच्छा, और तुम्हें लगता है बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे? 1 मिनट में निकाल कर बाहर कर देंगे तुम्हें। झूठ मक्कार बताकर फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपने आप बीती। वो दृढ़ता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। शिखा गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने शिखा को बिस्तर पर गिरा दिया। जाल में फंसी पंछी की तरह उसकी पकड़ में छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। ससुर जी, ससुर जी, कोई बचाओ। शिखा बिलख कर रही थी। खट से दरवाजा खुला। देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। अजय, ससुर जी गरजे
बाबूजी, मेरी कोई गलती न है, ये शिखा ही मुझे बहला फुसला कर अजय ने कहानी बनाना शुरू कर दी। उससे पूरा यकीन था बाबूजी अपने लाडले बेटे की बात को टाल नहीं सकते। उधर ससुर जी ने अपनी छड़ी से अजय को पीटना शुरू किया। नरेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती है। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं, बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। पूरा साहस जुटा ससुर जी से फिर से बोली, तू मेरी बेटियां है, ये बेगैरत है। माँ सामान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? तुझे क्या पता था मैं औलाद नहीं सांप पाल रहा हूँ, जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। मेरी बहू सीता है। सीता, तू मेरी बहू पर लांछन लगाने चला है। कम वक्त तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं पुलिस को बुलवाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तूने जैसे ये कृत्य किया है, तुम्हें इस घर में रहने का भी हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में ही भिजवा कर ही मानूंगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। घर में मुझे अकेले देखकर यह खुद ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? गरीबी की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसे से खरीद सके। ये बाल तजुर्बे से सफेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। थोड़ी देर में पुलिस आई और अजय को पकड़ करके थाने ले गई। पुलिस के जाने के बाद शिखा अपने ससुर जी से बोली, लेकिन ससुर जी, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। आप तो अपने दोस्त के बेटे की शादी से कल वापस लौटने वाले थे ना? जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था, जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मैं आधे रास्ते से ही घर आ गया। आज अगर मैं घर वापस नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता। तो मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती। नरेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे को फोन करके बुलाया और कहा, आज के बाद तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यही शहर में छोटा सा कोई अपना बिजनेस कर ले और बहू के साथ सुखी जीवन बिता।